मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। शायद यह कोई भूल हो और मेरा जाना उस विघटन को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वह जानते थे कि यह आमंत्रण विहीन आयोजन एक साधारण यज्ञ नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में सती से कहा, हे प्रिय, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो केवल क्रोध और घमंड से जल रही है। परंतु सती व्याकुल थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, पिता और पति के बीच। उन्होंने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहां जाना चाहती हूं। मैं पिता से बात करूंगी, शायद वह बदल जाए, शायद उनके मन का विष उतर जाए। शिव ने इस बार उन्होंने अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली, अकेले, बिना किसी दूत या सम्मान के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता से स्नेह की अपेक्षा लेकर जा रही थी, लेकिन उन्हें ध्यात नहीं था कि उस यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में उम्मीद थी कि पिता के नेत्रों में बेटी को देखकर कोमलता जगेगी, उनके मुख से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसर गया। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया, जैसे वो वहां उपस्थित ही न हो। वहां बैठे देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए श्मशान में विचरने वाले औघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। दक्ष का स्वर ऊंचा हो रहा था और उसके शब्द जैसे शिव के लिए विष से भरे बाण हो। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी थी। यह केवल अपमान नहीं था, यह शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वे उठी, सभा की ओर देखा और बोली, तुम सब यहाँ धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम औघड़ कहते हो वही काल का भी काल है, जिसे तुम श्मशानवासी कहकर हंसते हो वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह को जलाता है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर तेज था, ऐसा तेज कि स्वयं देवता भी सिर झुका लें। सभा स्तब्ध थी, कोई उत्तर नहीं दे सका। लेकिन सती का हृदय अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। और वे सीधे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर सती अब कोई नारी नहीं थी, वह साक्षात अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गईं। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी, एक समर्पण था जो पूरे यज्ञ मंडप को झकझोर गई। अब इस यज्ञ की अग्नि से वो तूफान उठने वाला था जो पूरे को तबाह कर सकता था। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। कैलाश पर शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी अग्नि में समर्पित हो गई, तो उनके हृदय में तूफान उमड़ पड़ा। आंखों में वेदना, मन में शून्यता और आत्मा में आग। ये वो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। शिव अपनी समाधि से उठे, उनकी जटाएं लहराईं, नेत्र रक्तिम हो उठे और सारा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर अपने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी और उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फटी और उस क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ एक रूप, भयंकर, तेजस्वी और अजेय, वीरभद्र। वीरभद्र कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वह शिव के विकराल रूप का अंश था। उसका शरीर अग्नि सा दीप्यमान था, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला, हाथ में तलवार। उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगा था। वीरभद्र प्रचंड गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ चला। जिस दिशा में वह चलता, धरती कांपती, आकाश बदलता और देवताओं के हृदय कांप उठते। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया और वीरभद्र प्रकट हो चुका था। उसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ की अग्नि थर्रा उठी। वह बिना रुके आगे बढ़ा। पहले यज्ञ वेदी को तोड़ा, फिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हटाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, दक्ष। वीरभद्र के सामने कोई नहीं टिक सका। वह अकेला था, परंतु अजेय। उसके प्रत्येक प्रहार में शिव का शाप था और हर गर्जना में सती का विलाप। अंततः वह दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष अब भी अपने अभिमान में डूबा था। वह चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध रह गए। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और पृथ्वी पर सिर्फ राख रह गई। वो राख जो अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति थी।
वीरभद्र शिव की आज्ञा पूरी कर चुका था। पर यह कहानी यही नहीं रुकती। अब आएगा वो क्षण जब शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगे, सती के शव को उठाएंगे और सृष्टि में संतुलन डगमगाएगा। जब महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वह दृश्य ऐसा था जिसने स्वयं काल को रुला दिया। शिव ने धीरे से कंपाते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू थे और फिर वह चल पड़े। शिव सती के शव को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उस विरह में जो पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था, ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही सुदर्शन चक्र चला, उसने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शिव कुछ क्षणों के लिए रुके पर प्रतिरोध नहीं किया। यह सृष्टि के लिए आवश्यक था। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वे स्थान शक्ति से भर उठे और वहीं बने शक्तिपीठ। ये कोई सामान्य स्थल नहीं थे। ये उस अमर प्रेम की गवाही थे जो शिव और सती के बीच था। ये थे वे स्थान जहां स्त्री